तं शुद्धं निराभासं निराकारं निराञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमामहम्। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, আমাদের প্রিয় বাবা की जय। सबाई के नमस्कार और सभी को मेरा तरफ से नमन। आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छा होंगे। चलिए, मैं आज बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों का साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि विद्या एक ऐसा चीज़ है, अगर मेरा अंदर रह जाएगा तो इस विद्या उसका कोई कीमत नहीं होगा। अगर विद्या है, अगर वो विद्या अगर समाज में हम जानकारी दे दे तो उस विद्या में, उस विद्या का प्रभाव से बहुत सारे इंसान उनका रास्ता यानी राह दिशा ढूंढ पाएगा और चाहे तो उनका जिंदगी भी बदल सकते हैं, है ना। तो आज आप लोगों को मालूम है, जो पहला भगवान हमारा धरती में आया था वही भगवान सदाशिव पशुपति, जिन्होंने आज पशु मानव को इंसान में तब्दील किया था, इंसान में तब्दील किया था उस ब्रह्म विद्या का दरमियान, उस तंत्र विद्या का दरमियान। बट उस मेडिटेशन साधना और यम नियम जो भगवान का एक रूल्स, कंडक्ट रूल्स जो दिए थे, जिसका चलते इंसान का अंदर इंसानियत आया था, इंसान परम सत्य को खोज करके बहुत सारी उनका भावना, उनका कल्पना से बहुत सारी आविष्कार किया था। हमारा वेद पुराण में जिक्र करके गया, मतलब उन लोग लिख गया था। आज वही किताब, उसका अंदर सत्य भी है और कुछ बुरा भी है, लेकिन महर्षि लोगों ने जो लिखे हैं उस टाइम में, तो इसीलिए उन लोगों को उसी टाइम के लिए सही था, तो ये मानना पड़ेगा और उसको बदलने का भी कोई, हाँ, जो लिखा गया है तो रहने दीजिए उन लोगों को स्मृति के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई किताब है तो आप खुद ही हैं। आप अगर नहीं रहेंगे तो कोई किताब का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मालूम है, एक बात होता है, एक बात है, घर का एक मतलब सुने हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये बातों पे आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मैं सुना हूँ किसी का मुंह से, घर का मुर्गी डाल का बराबर है होता है। तो आज जो हमारा संस्कृति को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, मान रहा नहीं ठीक से, आज भगवान हमारा एक है, वो है जो है विश्व ब्रह्मांड में, वो है हमारा देहो भांड में।
अगर इस देहो भांड में अगर सब कुछ है तो शायद 33 कोटि भगवान भी हमारा अंदर ही होगा, है ना जी। अगर गोटा विश्व ब्रह्मांड जो भी है विश्व ब्रह्मांड में वो है हमारा देहो भांड में, तो वही का हिसाब से आज जितना सारी देव देवियाँ मूर्तियाँ पूजा जो भी हैं सब हमारा ही अंदर है, सिर्फ उसको जागाना पड़ेगा। किसका माध्यम से ना, मेडिटेशन, यही एक फार्मूला है जो आपका अंदर का जो शक्ति है उसको जागाने का। क्योंकि जब आपका अंदर कोई चिंता नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही चिंता रहेगा, वो है परम पुरुष, तब परम पुरुष आपका अंदर प्रकट होंगे और उन्हीं का विचारधारा आपका अंदर चलते रहेगा। तब आप और परम पुरुष का अंदर अंतर नहीं रहते हैं। लेकिन आज जमाना बदल गया है। चढ़ाई पे चौक चौक में इंसान का गाल गप बहुत देखेंगे, टीवी सीरियल पे बहुत सारी इंसान इस टाइम को बर्बाद करते हैं नशा करके, लेकिन 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आप लोगों को नहीं है तो हम लोग आज आनंद मार्ग आप लोगों के पास है, आप लोग थोड़ा सा खोज कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा वही परम ब्रह्म और ब्रह्म विद्या तंत्र। आंख बंद करके धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहना, तो एक दिन आपका अंदर ही प्रकट हो जाएगा वही चरम सत्य और परम सत्य। सिर्फ भगवान का दिया हुआ कॉन्टैक्ट रूल्स को मानना पड़ेगा। क्यों? अगर भगवान का कॉन्टैक्ट रूल्स हम मानेंगे तो हमारा अंदर भगवान का जो शक्ति गुण वो बाहर आते रहेगा और पुष्पटित होने लगेगा। अगर भगवान का कॉन्टैक्ट रूल्स जो हमारा पिता है परम पिता, अगर उनका कॉन्टैक्ट रूल्स अगर नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात, जो भगवान का विपरीत क्या होता है, शायद असुर, शायद राक्षस, तो उन्हीं का कुल में हम लोग चला जाएंगे। आज चला गए हैं, जिसका चलते आज कितना सारे इंसान आप बताइए मेडिटेशन में बैठते हैं, नहीं आते हैं इधर उधर करके चला जाते हैं। लेकिन इस ब्रह्म विद्या को जिनको पता चल गया है उसको कोई रोक नहीं पाया, और वो बंदा को आज सब मानते हैं, है ना। तो आज देखिए हमारा इस विद्या ब्रह्म विद्या और तंत्र विद्या जो प्रभाव देश विदेश का हर एक इंसान को मालूम है। आज उन लोग मेडिटेशन सीखने के लिए विदेशी लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, और आज इस सनातन को मानने लगा है, चक्षुष प्रमाण है। आज मैं जो आप लोगों को गुरुत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, आज आप देखिएगा नासा में 40% लगभग 40% इंसान भारतीय है, मतलब हर सेक्टर में भारतीय है, तो नासा में 40% भारतीय है। सोच के देखिएगा, आज प्लेन का जो आविष्कार हुआ था, कोई कैसा भी बात बोले मुझे वो मतलब नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत साल पहले रामायण आया था, उसमें पुष्पक विमान का जिक्र किया था, और उस धर्म ग्रंथ रामायण हर जगह में प्रचलित है, हर देशों में। तो उस रामायण से जो विमान का बारे में बात चर्चित हुआ था, जिसका चलते आज विमान आया, है ना। और सबसे बड़ी बात है, जो परमाणु बोमा का आविष्कार करता है
शायद क्या नाम होंगे मुझे मालूम नहीं, शायद हैमर होगा। तो उन्होंने खुद मुंह से जिक्र किया है, खुद मुंह से बताया है, जो ये गीता से ही मिला। तो आप देखिएगा, आज जो देशों से पहला नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, यहाँ से पहला ज्ञान का, विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित जो भी हो, दूसरे देशों से आलोकित हुआ हमारा इस देश का संस्कृति और विद्या से उज्जवल हो गया। आज वही विद्या हमारा भारत में आया, मॉडिफाई हो गया। आज ईस्ट इंडिया कंपनी 250 साल राजत्व किए हैं, अभी भी कर रहा है। सिर्फ उन लोगों को देखा ही नहीं देता है सत्ता पे, लेकिन उन लोगों को रूल्स अभी भी चलता है, और हमारा भारत अभी भी गुलाम है। मैं प्रूफ करके बता सकती हूं। तो एक मुसीबत एक ऐसा सिस्टम दिए हैं जिसका चलते आज इंसान गुलाम बनने के लिए पागल हो गया, तरसता है, नौकरी के लिए गुलाम बनने के लिए तरसता है। नौकरी आज इतना बेरोजगार बन गया है, गवर्नमेंट भी हैरान है कि इन लोगों को कैसा करके रोजगार दिया जाए। और उसका बाद हमारा देश में और एक चीज आया, वो है एआई सिस्टम। एक तो मशीन निकल गया है, कम से कम एक ही घंटा में 100 इंसान का बराबर काम कर सकते हैं। हर जगह में मशीन लगने लगा है। आप सोचिए, अभी उस मशीन का जायगा में और एक चीज ऐड किया जाए, वो है एआई, मतलब इंसानी दिमाग। तो सोचिए, जो आप लोग इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई कर रहा है, आप बताइए आप लोगों का लड़का का भविष्य कहाँ है? वो तो मर्डर करेगा ही, खून तो करेगा ही, हर इंसान का जख्म तो करेगा ही, क्योंकि पेट पालना जो है, क्योंकि उनको 3 टाइम खाना चाहिए ही चाहिए। आप लोग तो बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का लड़का जब बूढ़ा हो जाएंगे तो उनका कंधों पे आएगा ना बोझ, जिम्मेवारी आएगा ना, बोलिए, जिम्मेवारी आएगा, और उनका भोजन भी आएगा, जिम्मेवारी का भोजन। तो आप जितना मेहनत करके बैंक बैलेंस फाका करके उनको पढ़ाई करवा रहा है, अगर नौकरी नहीं मिली, आज मशीन्स और एआई सिस्टम का बदौलत नौकरी खत्म। और पहले से ही जो सेक्टर हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो पहले से ही भरा हुआ है 100%। और आज लगभग हर सालों में 10 लाख लड़का हर साल निकलते हैं। तो इनका सामने, तो उसका पहले भी तो लड़का निकाला 10 लाख करके, अगर हर साल करके निकालते हैं तो आप सोचिए कितना बेकार हमारा भारतवर्ष में है। और सबसे बड़ी बात है, आज तक हमारा देश में कोई संविधान अभी तक बना नहीं पाया हमारा देशीय नीति से। तो ये जो सिस्टम एक तो भागा नहीं पाया, अभी तक चेंज नहीं कर पाया, विदेशी लोगों का सिस्टम अभी भी चल रहा है, और इंसान बेरोजगार हो रहा है।
बेरोजगार से क्या हो रहा है, ना उसका जमीन खेती बाड़ी धन दौलत जा रहा है, और जाते जाते ऐसा हो रहा है जो इंसान का जो वस्तु है वो भी बेघर होते जा रहा है। आज आपको हमेशा मिलेगा खाना खंदर में, स्टेशन में, हर जगह में जो जाजावर स्थानीय हम लोग कहते हैं, ये सबके सब जो रिफ्यूजी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा देशी ही है। तो आज ये जो दुर्दशा है, ये है हमारा देशीय नीति ना होने का वजह से और विदेशी नीति का वजह से। आज विदेशी नीति में, विदेश में जाइएगा, कोई किसी से एकता नहीं है। आज हमारा भारतवर्ष में एकता था, लेकिन उसको भी तोड़ा गया है। इंसान के अंदर पहले विश्वास तोड़ा था मुगल लोग। कैसा करके? ना जो बुद्धिजीवी लोग था, मूर्ति को बनाया था, लेकिन भगवान निराकार होता है। भगवान हमारा अंदर है। भगवान का सिवा हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते, एक श्वास प्रश्वास भी नहीं ले सकते हैं। तो जो भगवान हमारा अंदर है, उसी का वो रास्ता ना देखने का वजह से क्या किया, उन लोग एक जगह में बैठ के आराम में रहने के लिए कुछ प्रथा नियम चालू किया था। इस मूर्ति पूजा, इस 33 कोटि का चालू किया था। लेकिन असली भगवान है हमारा अंदर, क्योंकि हर इंसान का साथ भगवान का डायरेक्टली भेंट होता है। सिर्फ उसको रास्ता पता होना चाहिए। हम क्यों जाएंगे इनडायरेक्टली? दलाल क्यों पकड़ाएंगे हम लोग? ये तो बताइए। अच्छा ये बताइए, भगवान तो हमारा एक है, वो कभी आपको मना किया है जो आप भगवान को पूजा नहीं कर सकते हैं? बताइए, मना किए हैं? नहीं। तो आप क्यों अंदर से भगवान को नहीं बुलाते हैं? क्यों जाते हैं इनडायरेक्टली? और इनडायरेक्टली जाके जब आपका वहां पे जिंदगी गुजर जाएगा तो आपका जो आत्मा है वो वहीं पे ही रह जाएगा, वो आगे नहीं निकलेगा। क्योंकि भगवान है निराकार, ब्रह्म एक, अद्वितीय सत्ता है ना, ब्रह्म निराकार। तो जब आप निराकार का साधना कीजिएगा, जब आपका देहांत हो जाएगा, तभी जाके ना वो वही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन उसी डायरेक्शन के जाने के लिए आज उन लोगों के पास वो सही दिशा नहीं है, जिसका चलते उन लोग क्या किया, उन लोग विकल्प तैयार किया। लेकिन विकल्प ही होता है ना। भगवान एक ही होता है, मोक्ष, और जितना बुद्धि उनका पास ही है। आप लोगों को बताया, जो आज जो सबसे कमजोर इंसान है पढ़ाई में, वो सबसे ज़्यादा भक्ति से सरस्वती देवी को पूजा करता है। लेकिन वो क्यों फेल होता है? फेल। आज जो बंदा विश्व का नंबर 1 साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, आप बताइए, आइंस्टाइन 9 क्लास फेल और आइजैक न्यूटन 8 क्लास। वो कभी सरस्वती पूजा किया? लेकिन आज विश्व का साइंटिस्ट है। तो भ्रम आप लोगों को हटाइए। और हमारा देश में जो मुसीबत बना हुआ है, आप लोगों को दिमाग को, आप लोगों को जो कॉन्सेंट्रेशन, आप लोगों को जो एकेंद्रियो, उसको हटा दिया गया है। उस बुद्धिजीवी लोग, जो लोग क्लासरूम में पीछे बैठते हैं, ये उसका खुजली करते हैं,
वो उसका तरह तरह का जो बात गप में पढ़ाई का ऊपर ध्यान नहीं रहते हैं, लेकिन जिसका पढ़ाई का ऊपर ध्यान रहता है वो देखिएगा फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न लेते हैं। लेकिन जो लोग पीछे में बैठ के गाल गप करते थे गुरुकुल में, वही लोगों का क्रियाकांड यही हुआ। 33 करोड़ मतलब असली चीज़ उन लोगों को जानकारी नहीं मिला, और उन लोग का भी जानकारी से मतलब छूट गया था, जिसका चलते क्या करेगा। लेकिन गुरुकुल से तो निकला इंसान तो प्यार तो करेगा ही, और धार्मिक बोल के उनको श्रद्धा सम्मान देगा ही। तो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए यही सिस्टम को तैयार किया था। समझ गया ना? जो भी है विश्व ब्रह्मांड में वही है हमारा देवभांड में। देवभांड में आप हैं तब भगवान का कीमत है, हर पुस्तक का, हर ग्रंथ का कीमत है। आप नहीं है तो किसी का कोई मूल्य नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान है आप। अगर चाहे तो हम लोग रेडी है 24 घंटा यही विद्या सिखाने के लिए। जो टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग चढ़ाई पे, उसी टाइम में 10-15 मिनट बैठ जाइए साधना में, देखिए क्या होता है आपका अंदर, और थोड़ा सा नियम बना लीजिए, देखिए कमाल हो जाएगा। आज आप लोगों का जो बात बोल रहा हूँ सिंपल बात, हर किसी को समझ में आए इसीलिए बोल रहा हूँ। लेकिन एक मुसीबत है जो हम लोग उसको काट के तोड़ के निकल नहीं पाया, जो विदेशी सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया हुआ सिस्टम। एक है चाकर बनाना का मशीन्स, नंबर 2 है शोषण व्यवस्था, नंबर 3 है शासन व्यवस्था। वही है, ये जब तक नहीं जाएगा तब तक पराधीन है। जितना भी आंख उठा के बात बोलने का बात कीजिए, नहीं होगा। अब देखिए और एक मुसीबत आए हैं। हमारा भारतीय नासा में 40% है, तो हम भारतीयों का दिमाग आप लोगों को तो पता ही है, एक ही चांस में चांद का उल्टा दिशा में चला गया न्यू टेक्नोलॉजी में। कौन सा है सकते हैं आप बताइए, कौन सा देश? और आप लोगों को मालूम है जो डॉक्टरी में एक मूली बैगन, मतलब हमारा देश में जो सब्जी का मार्केट है, उस जगह में आप जाएंगे तो उस जगह में आप रेट करते हैं जो नहीं 10 रुपया नहीं 5 रुपया दूंगा। लेकिन उन लोगों का सिस्टम में एक ऐसा आया प्रिंट, जो रेट है वही लेना पड़ेगा। लेकिन लेगा तो इनकम सोर्स कहाँ है? कहाँ है इनकम सोर्स? अच्छा ये तो गया। दूसरी गया है इंसान जो जगह में इतना बीमारी है, मतलब हर इंसान जो मतलब देवता का रास्ता छोड़ के कु रास्ता पे जाके जो उनका अंदर इतना सारी बीमारी भर लिया, बीमारी, उस बीमारी इलाज करने का टाइम में जो दवाखाना में जाते हैं, देखिएगा उस जगह में कोई मलाई नहीं होता है। आखिर जो रेट बताते हैं वही रेट प्यार से दे देते हैं, और डॉक्टर लोग जो भी बोलते हैं वही करते हैं, चाहे उसका जमीन रहे या जो भी रहे, उसको बेच के वो करेगा, क्योंकि हर इंसान जीना चाहते हैं। तो इसी का फायदा, और हमारा इंसान का जो ब्रेन, हमारा देशीय ब्रेन, आज नासा में एक बात बताया उन लोगों को जो एक वेद का ज्ञान लेके जाते हैं तो उनको अमेरिकी सरकार उनको जॉब देगा, अच्छा खासा जॉब। तो सोचिए हमारा वही ऋषि मुनि ऋषि का पूर्वज का खून अभी भी खलता है हम लोगों का अंदर। किसका दरमियान? वही ब्रह्म विद्या, इस तंत्र विद्या का दरमियान। आज जो लोग इस चीज को समझा, वही लोग आज उनको माला देते हैं हम लोग, है ना? जैसा विनय बादल दिनेश, वो समझा था पहले, जो इन लोगों को भगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का उसका अंदर एक है महान लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
लेकिन वो सिस्टम को तोड़ नहीं पाया। तो और एक मुसीबत आ गया है। आज देखिए, आज नया टेक्नोलॉजी है, टेस्ला कंपनी आज ब्रेन में मेमोरी चिप बैठने के बारे में बताया। आज सक्सेसफुल होके वहां पे सक्सेसफुल होने का बाद इंडिया में क्यों भागते हुए इतना जल्दी आ गया? एक बार सोचिए, क्योंकि उनका पहले उन्होंने जॉब आविष्कार करने के लिए गया था रॉकेट रीयूजेबल, तब नासा मना कर दिया था। लेकिन नासा में 40% भारतीय है और भारत में चंद्रयान 3 और हमारा इसरो सफलता कर रहा है नया नया टेक्नोलॉजी का साथ, DRDO, ब्रह्मोस। तो ये जो नया नया आविष्कार देखने के बाद किसी को हालत ठीक नहीं होता है, जो कुछ करने वाला है। तो उन्हीं का अंदर एक है टेस्ला कंपनी। आज ब्रेन में चिप बैठाने के बाद वो दौड़ते हुए आ गया इंडिया में पास लेने के लिए, जो हम भी यही जगह में बैठा हूँ। महाराज बुरा मत मानिएगा, हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो सोच के काम नहीं करेंगे तो दिक्कत परेशानी हो सकते हैं। आज एक बात बोल रहा है, जो इंसान कभी ड्राइविंग नहीं किया, जो इंसान का जो साइड में पैरालाइज्ड हो या जो भी हो, उस मेमोरी का दरमियान उस कंप्यूटर में जो डेटा फिट करेंगे और उसमें जो मैसेज, जो डेटा इनपुट करेंगे, उसी का हिसाब से जो कभी ड्राइविंग नहीं किया वो धड़ाधड़ ड्राइविंग कर सकते हैं। मेरा बातों को बुरा मानिएगा, मैं धड़ाधड़ बताया, बुरा मत मानिएगा शब्द, क्योंकि मैं ये सोचने का बाद मैं यही सोच रहा हूं, जो हमारा देशियों, जो इंटेलिजेंट लोग, क्या उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आज मानिए, जब डॉक्टर लोग बोलेगा हर एक एक बीमारी वाला रोगी को जो आपको ये मेमोरी बैठाना पड़ेगा, तब वो तो हाँ कर देगा, सादा सीधा इंसान। लेकिन हाँ तो कर देगा, लेकिन जो बंदा 1 मिनट का अंदर जो ड्राइविंग कभी नहीं किया, उसका बीमारी इनपुट डेटा का माध्यम से अगर उनको रास्ता दिखा सकते हैं, ड्राइविंग करवा सकते हैं, तो जो बंदा का मेमोरी का अंदर कोई भी थॉट अगर उत्पन्न हो तो वो क्यों नहीं ले पाएगा? ये तो बताइए। आप लोग सिम कार्ड में जो हैकर होता है, कई मैसेज अगर ओपन कर देते तो हमारा आधार कार्ड का जानकारी चला जाता है, बैंक, आधार कार्ड, एड्रेस, है ना। लेकिन इससे भी कई गुना खतरनाक है ये चीज़, याद रखिएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो उसी जगह में हैकर हैक भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का भी बीमारी होता है, वो है वायरस। जब आपका अंदर मेमोरी, जब दूसरा का पास आप कांटेक्ट हो जाएगा, तब आपका जिंदगी उनका हाथों में है। कभी सोचे हैं जो एक कितना बड़ा नुकसान होते जा रहा है? अच्छा, डॉक्टर लोग तो डॉक्टर लोगों का काम करेगा, माने उन्होंने कंपनी दिया तो उस कंपनी में काम करेगा कौन? उन्हें विदेशी लोग।
और झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? हमारा देशी लोग। मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी इस जगह में आया था, राजा बादशाह का साथ लड़ाई करवाया था हम लोगों से, हमारा पूर्वज से। और फायदा कौन लूटा? उन लोग। और एजुकेशन सिस्टम छोड़ा, इसमें भी ये रामकारत है, राम आरी, दो आदमी दो साइड से। एक तो नकड़ी माने चाकर खटने के लिए उनका पास जाना पड़ेगा, वो जो भी बात बताएगा वही सुनना पड़ेगा। और फिर उसी पढ़ाई करवाने के लिए, उस सिस्टम में जाने के लिए फिर आपका घर से पैसा भी लगेगा। वही सिस्टम यहाँ पे भी लागू है। कंपनी आ गया, साइन हो गया, अभी एक एक करके मेमोरी बैठेगा, पैसा आपका ही देना पड़ेगा, पैसा आपको ही देना पड़ेगा। और फिर आपका अंदर से जितना डेटा उनका पास रहेगा, मतलब आपका जिंदगी उनका हाथ में। एक अनजान शख्स कोई जगह में जाते हैं एड्रेस लेके, तो याद रखिएगा वो फायदा के लिए जाते हैं। और आज जो मेमोरी चिप्स हैं उसको सफलता हो गया, सक्सेस हो गया और दौड़ते हुए आ गया इंडिया में। क्या विश्व में और कोई देश नहीं था? क्योंकि उनको मालूम है ये इंडिया में शासन किया था उनका ही पूर्वज। और तोड़ ताड़ के गणतांत्रिक बना के छोड़ के चला गया। तो इस जगह में घुसने का आसान तरीका है, और इस जगह का जो ताकत है आध्यात्मिक और जो नया नया चिंतन है, तो उसको उन लोग लेने का प्रयास करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? जो ये कितना बड़ा नुकसान होते जा रहा है, ये एडवांस जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि हमारा इंडिया का इंसान ऐसा ही है जो पहला कुछ बनाने के लिए गया था तो उसको थप्पड़ मारा था, मतलब विश्वास कोई नहीं किया, है ना? धीरू भाई अंबानी, हाँ, जिसका भी देखो, है उसी को ही थप्पड़ मारा था, एकदम चपत करके। लेकिन आज भी आप लोगों का पास मेरा चैलेंज है। आज काफ़ी सालों से मैं समाज और समाज का इंसान का साइकोलॉजी लेकर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और रिसर्च करते करते आज 4 साल लगा एक प्रोजेक्ट का मैं निर्माण किया हूँ। आज हमारा समाज में जितना सारी दिक्कत परेशानी हो रहा है, ये इंसान का दिमाग में उत्पन्न हुई नेगेटिव थॉट का वजह से। ये जो कुचिंतन जब हमारा ब्रेन से निकल के हमारा द्वारा, खुद के द्वारा जब इस डेटा, इस समझ में प्रैक्टिकली कार्य होता है, करते हैं, तभी जाके हमारा समझ में दिक्कत परेशानी आते हैं। तो मेरा जो रिसर्च है कोई इंसान के लिए नहीं, बस इंसान का जो नेगेटिव विचार है उस विचार इंसान का दिमाग में आएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके लिए मैं एक डिवाइस का निर्माण किया हूं। हर एक इंसान को सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा। सब परमपिता का आशीर्वाद में। और आज
कितना भी एआई सिस्टम निकाले, कितना भी क्वांटम कंप्यूटर निकाले, कितना भी मशीन्स निकाले, हर एक एक इंसान को इनकम मिलेगा, एक गारंटी। हर एक एक इंसान को एक ऐसा प्लान का आविष्कार किया। और हमारा देश में जो आध्यात्मिकता, जो संविधान चल रहा है, तो उस संविधान हमारा आध्यात्मिक के हिसाब से एक ऐसा, एक सुष्ट, एक सुंदर, हर धर्म का, जाति का जो भी हो, हमारा पास कोई हर धर्म नहीं है, लेकिन जो कॉन्डक्ट रूल्स, नियम का, उस तहत एक सुंदर जानकारी लेके एक संविधान का, मतलब उस नियम का तैयार किया परमपिता का आशीर्वाद में। और फिर से हमारा इस देश में फिर से एकता स्थापन होगा, फिर से एक दूसरा का साथ प्यार, एक दूसरा का साथ मतलब एक अच्छा गुड रिलेशन स्थापन होगा, फिर एकता आएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट का निर्माण किया हूँ जिस प्रोजेक्ट का नाम है बटन दबाओ जीवन बचाओ। सिर्फ मुझे चाहिए एक ऐसा हाथ का सपोर्ट जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उनका, जो देश के लिए सोचे, जो हर इंसान का बारे में सोचे। बस ऐसा एक दमदार इंसान का जरूरत है। तो आप लोगों के पास आज हमारा भारत देश आध्यात्मिक भूमि, और इस आध्यात्मिक भूमि केवल हर देश का शांति ला सकते हैं। और इस आध्यात्मिक शक्ति फिर से शुरुआत हो। आप लोगों के पास मेरा विनम्र विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक एक इंसान को जानकारी दीजिए, क्योंकि आज हर एक एक इंसान को इनकम देगा, गारंटी। और हर एक एक इंसान का सिक्योरिटी देगा, गारंटी। एक ऐसा डिवाइस और एक ऐसा प्लान का निर्माण किया है जिसमें फिर से हमारा भारत का ऐक्यबद्ध और एकता फिर से स्टार्टिंग होगा। एकता कैसे स्टार्टिंग होता है मालूम है आपको? एक छोटा सा नुक्स आपको रिसर्च किए हैं वो आपको एक बता रहा। माने एक क्लास में बहुत सारी सरनेम होता है ना। कोई विश्वास होता है, कोई मंडल होता है, कोई यादव होता है, कोई मतलब बहुत सारी कुमार होता है ना। तो देखिएगा एक टीचर जब उसका नाम प्रेजेंट करते हैं, उसी टाइम में जब उसका नाम पुकारते हैं तो देखिएगा जिसका टाइटल से जिसका मैचिंग हो जाते हैं वो आपस में दूसरों का ओर देखता है, और बाद में टिफिन में जाके देखिएगा, नया क्लास में जब भर्ती होता है तब देखिएगा दोस्ती बन जाते हैं उन लोगों का। तो जो बीड़ी पीता है उनको देश में कोई भी जगह में छोड़ दीजिए, ठीक वो बीड़ी पीने वाला इंसान का साथ भेंट हो जाएगा। जो दारू पीता है उसको कोई भी देशों में छोड़ दीजिएगा, ठीक दारू पीने का साथ उसको भेंट हो जाएगा। जो पुजारी है उनको कोई भी जगह में छोड़ दीजिएगा, ठीक देखिएगा पुजारी जैसा इंसान, मतलब उनका चिंतन से मैचिंग होने वाला इंसान का साथ दोस्ती हो जाएगा। जो चोरी करता है कोई भी जगह में छोड़ दीजिए, फिर उनका दोस्ती उसी इंसान से हो जाएगा। तो जब
एक ही कंपनी से ये जो नया प्रोजेक्ट बटन दबाओ जीवन बचाओ, एक कंपनी का नाम है। इस एक आज तक कोई कंपनी ऐसा नहीं निकला जो हर एक इंसान को इनकम देगा, गारंटी, और हर एक इंसान का सिक्योरिटी देने वाला आज तक कोई कंपनी तैयार नहीं कर पाया, ऐसा कि कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। आज वही चीज का ऊपर रिसर्च करके आज इतना उम्र गुजर गया है। आज एक प्रोजेक्ट का पूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण किए हैं। आज जो कंपनी से हर एक इंसान का इनकम मिलेगा और उनका जिंदगी का सुरक्षा भी मिलेगा। अब बताइए कौन सा मम्मी पापा उनका लड़का के लिए, उनका परिवार के लिए उससे डिवाइस और उस कंपनी को नहीं चाहेगा? अब बताइए। आप ही बताइए। तो मुझे एक ऐसा एक मजबूत हैंड चाहिए, मजबूत, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंसान के लिए। अरे इंसान का जिंदगी तो इतना सा है, कब कौन मर जाएगा? अरे कितना बड़ा तिस्मार खान राज महाराज आया, सब धूली का बराबर, सब कहाँ चला गया? लेकिन देश का एक इंसान वो भूखा मर रहा है, हाँ? करोड़ों करोड़ों इंसान, और कोई इंसान वो सोने का चम्मच, अरे हीरा मोती तो खाने का चीज है नहीं, क्या है उसमें हीरा मोती में? तो उसे में खुआए हुआ है। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा करो जो मानविकता का साथ, तो युग युग आपका नाम इंसान का दिल में चलता रहेगा। विवेकानंद, आज उसका नाम चलता रहेगा। राजपाट छोड़ के आया था गौतम बुद्ध, वो इंसान के लिए देखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदराम बोस, जितना भी है सब अपनों के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए जिंदा था। इसीलिए दूसरों अभी तक उनको माला पहनता। लेकिन जो खुद के लिए तैयार हुआ है वो एक दिन धूल का बराबर हो जाएगा, उसका नाम भी मिट जाएगा। तो हम ऐसा एक हैंड मैं चाहता हूं, एक ऐसा हैंड मुझे सपोर्ट करे जो हर एक इंसान को सुरक्षा दिया जाए। मेरा गवर्नमेंट का पास, और मैं ज़्यादा चाहता हूं, मैं हमेशा नाम लेता हूं, एक ही है, वो है टाटा कंपनी, टाटा जी का साथ। मुझे बहुत इच्छा है जो प्रोजेक्ट हम उनका साथ शुरू करें। सबको नमस्कार। परमपिता बाबा की जय, विश्वपिता बाबा की जय, अमरदेव बाबा की जय।